वेलकम टू लर्निंग बायो डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पे। आज हम एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रिस्ट का क्लासिफिकेशन कि फ्रिस्ट ने किस बेसिस पे एल्गी का क्लासिफिकेशन किया है। जो फ्रिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया है एल्गी के बारे में वो है पिगमेंटेशन के बेस पे, फ्लैजेला के बेस पे, एसिमेट्रिक प्रोडक्ट के बेस पे, थायरस स्ट्रक्चर के बेस में एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे। इन्होंने एक बुक भी राइट की है, वो है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इस बुक को आप ध्यान रखें, हो सकता है कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। तो उन्होंने क्या काम किया है, एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो हम चलते हैं एक एक करके उन सभी के नाम को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनोडाइनीफाइसी, यूग्लिनी फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी, जिसको साइनोफाइसी भी कहते हैं। अब हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो पहला हमारा क्लास है वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए अपने माइंड में कि अच्छा अगर कहीं क्लोरोफाइसी की बात हो रही है तो वो ग्रीन एल्गी है हमारा। तो ग्रीन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट हम देखते हैं जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या ये मैराइन भी हो सकते हैं, यानी कि मोस्टली तो ये फ्रेश वाटर ही होंगे एंड फ्यू उनमें से कुछ जो होंगे वो मैराइन होंगे। इनमें पिगमेंट में क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल पाया जाता है। पिगमेंट को आपको ध्यान रखना है। मेरे लेक्चर में मैंने एल्गी के पिगमेंट के बारे में डिस्कस किया है, तो आप उसे भी जाके कवर कर सकते हैं। फिर है रिजर्व फूड। इनमें जो क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड क्या होता है वो स्टार्च होता है। आपको ये गोल्डन डॉट है, इसे आपको ध्यान रखना है कि जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च है, क्योंकि कभी कभी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। एक तरफ आपको एल्गी का क्लास दे देगा और दूसरी तरफ उनका पिगमेंट या उनके रिजर्व फूड दे देता है और पूछ लेता है कि अच्छा बताइए कि इस एल्गी के रिजर्व फूड कौन सा है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ में ये जो क्लोरोफाइसिन की जो सेल वॉल होती है वो सेलोस की बनी होती है। अगर उनकी फ्लैजिला की बात करें तो मोटाइल सेल होती हैं एंड फ्लैजिला जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी 2 से लेकर 4 दिन की फ्लैजिला देखे जाते हैं और वो इक्वल्स होंगी। रिप्रोडक्शन की अगर इनकी बात करें तो इनमें वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो आइसोगैमी, एनिसोगैमी और उगैम्स टाइप का हो सकता है। जो क्लोरोफाइसी है उनके क्लास को अगेन 9 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ओके, तो जो बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफाइसी की, जैसे आपको याद रखना कि अच्छा, क्योंकि कभी कभी ये भी देख देता है कि आपको याद रखना चाहिए कि आपके मतलब किस क्लास में कौन से एल्गी आते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि अच्छा क्लोरोफाइसी में वॉल्वक्स हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गए, और इडोगोनिया, जिग्निमा, वाउकेरिया, कारा, ये सब हैं जो आपके बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी के। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंथोफाइसी के। जेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये जो 2 नाम दिए गए हैं इनको आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको क्लोरोफाइसी ना कह के ग्रीन एल्गी कह दे, हो सकता है आपको येलो ग्रीन एल्गी कह दे, जेंथोफाइसी का जिक्र ही ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा जेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसलिए 2 नाम आपको अपने माइंड में हमेशा बना कर रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकरेंस की। तो जो जेंथोफाइसी होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ मैराइन्स होते हैं। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो हमें क्लोरोफिल ए, ई, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल एंड ये विथआउट पैरोटोनाइड्स होते हैं, ठीक है, पायरोनाइड्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ में जो गोल्डन पॉइंट है वो ये है कि इनमें रिजर्व फूड अगर की बात करें तो आपको याद रखना है कि इनमें रिजर्व जो फूड है वो ऑयल्स हैं। ओके, अगर सेलवार की बात करें तो इसमें थोड़ा सा सेलोस होता है और ये थोड़े से कंपोस्ट होते हैं पैक्टिन सब्सटेंस के। फ्लैजिला की बात करें तो इनमें भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन वो जो 2 फ्लैजिला होंगे वो अनइक्वस होंगे। ओके, रिप्रोडक्शन की अगर इनमें बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल देखने को मिलता है। सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में भी हमें आइसोगैमस टाइप का देखने को मिलेगा। मेरे एक लेक्चर में मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी दी है, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। फिर इनके जो अगेन क्लास है इनको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, ये देख सकते हैं, ये 4 ऑर्डर है जो दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें कि जो जेंथोफाइसी का बेस्ट एग्जांपल है तो वो अगर आप अपने माइंड में रखना चाहते तो वो है हेटरोक्लोरोसिस, मिक्सोक्लोरोसिस, ट्राइबोनीमा, माइक्रोस्पोरा और बॉटडियम। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जेंथोफाइसी के, जो जिन्हें आपको हमेशा याद करके रखना है।
नेक्स्ट जो हमारा है वो है थर्ड क्लास। पहले हमने क्लोरोफाइसी के बारे में डिस्कस किया, फिर हमारा जो सेकंड क्लास था वो जेंथोफाइसी था, और हमारा जो थर्ड क्लास है वो है क्लोरोफाइसी। साथ में मैं आपको जानकारी दे देना चाहती हूँ कि जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं उनको जो है एक जो क्लासिफिकेशन एल्गी है फ्रिस्ट का वो प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे जो एग्ज़ाम में है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है कि आपको किसी एक जो वैज्ञानिक ने क्लासिफिकेशन दिया है एल्गी का उनके बारे में लिखना है आपको, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी फ्रिस्ट के दे सकता है, तो आपको तैयार करके रखना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्राइसोफाइसी के ऊपर। तो जो क्राइसोफाइसी उसे ब्राउन ऑरेंज कलर का एल्गी बोलते हैं, क्योंकि ब्राउन और ऑरेंज कलर के होते हैं। इनका जो अकरेंस है ये कोल्ड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी फ्रेश वाटर तो रहेगा लेकिन कोल्ड रहेगा, फ्यू मैराइन भी होंगे। इनमें जो पिगमेंट है वह है फाइकोक्राइसिन और पायरनाइट्स। रिजर्व फूड की अगर बात करें तो उसमें क्राइसोलेमिनेरी और ल्यूकोसिन देखने को मिलेगा। सेल वाल की बात करें तो उसमें कुछ जैसे सिलिका कैल्सीफाइड या कैल्शियम की होती है उस तरह का कुछ मिक्स देखने को मिले, मिक्स नहीं यानी हो सकता है सिलिका की बनी हो या कैल्शियम की बनी हो, इसीलिए कैल्सीफाइड या सिलिफिड की बात कर रहा है। ये नॉन सेलुलोसिक होते हैं, यानी इनमें सेल्स तो नहीं रहता, सॉरी सेलुलोस नहीं होता है। फ्लैजला की बात करें इसमें तो इसमें जो 2 इक्वस या अनइक्वस फ्लैजला हो सकते हैं एंटीरियर, यानी कि फ्लैजला में आगे की तरफ 2, एक सेकेंड में से अच्छे से समझा देती हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। ये सपोज ये एंटीरियर है तो एंटीरियर पे 2 इक्वस भी हो सकते हैं या हो सकता है अनइक्वस भी हो सकते हैं, यानी एक बड़ा तो छोटा, इस तरह का फ्लैजला देखने को मिलेगा। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो रेयर होता है, और अगर प्रेजेंट भी रहेगा तो किस टाइप का होगा, आइसोगैमस टाइप का होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका जो क्राइसोफाइसी है उन्हें अगेन 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ओके, तो अगर इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो आप क्राइसोकोकस की बात कर सकते हैं, तो ये कहीं कहीं आ जाता है, तो हमें इसका ये बेस्ट एग्जांपल है और इसे याद करके रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 4th क्लास बेसिलरोफाइसी। ओके, ये आपके डायटम्स इसमें आते हैं, येलो या गोल्डन ब्राउन एल्गी होते हैं। ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में, सी में, सॉयल में, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं। ओके, पिगमेंटेशन की बात करें तो उसमें फाइकोजेंथीन और पायरोनाइट्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। रिजर्व फूड की बात करें तो उसमें फैट या वोलेटिन वगैरह पाए जाते हैं। और सेल वॉल की अगर बात करें तो उसमें पैक्टिन्स या आपके जो सिलिकेफाइड्स होते हैं, यानी सिलिका की बनी हुई होती है इनकी सेल वॉल। जो इनके फ्लैजला होते हैं वो सिंगल फ्लैजला होते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन से होता है। ये जो क्लास है बेसिलरोफाइसी, इनको अगेन 2 ऑर्डर में बांटा गया है। ओके, तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो नेविकुला बेस्ट एग्जांपल है, या डेंटिकुला है जो अच्छे से कभी कभी पूछे जा सकते हैं, यानी कि बेस्ट नाम आपको याद करके रखने हैं। कभी कभी एल्गी का नाम पूछ लेता है और बोलता है वो किस क्लास का है, तो ये जो नाम है वो कम आते हैं, लेकिन हमें इनको माइंड में याद करके रखना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 5th क्लास के ऊपर। तो जो 5वां क्लास है हमारा वो है क्रिप्टोफाइसी, जिसको ब्राउन या रेड कलर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हो सकता है ऐसा पिगमेंट पाया जाता हो जो इन एल्गी को ब्राउन या रेड कलर प्रोवाइड करता हो। तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये एल्गी मैराइन या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें जो पिगमेंट है वो जेंथोफाइल पाया जाता है, जेंथोफिल, और पायरोनाइट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड की बात करें तो उसमें स्टार्च या ऑयल पाए जाते हैं। फ्लैजला की बात करें तो उसमें आगे के साइड में 2 फ्लैजल पाए जाते हैं, वो भी अनइक्वस पाए जाते हैं, यानी बराबर नहीं होते। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, और अगर प्रेजेंट भी होगा तो आइसोगैमस टाइप का होगा। इनके क्लास को अगेन 2 ऑर्डर में डिवाइड करके रखा गया है। ओके, तो जो आपको क्रिप्टोमोनास है और रोडोमोनास है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको याद करके रखना है। साथ ही साथ मुझे एक बात ये कहनी कि मैं अगेन कह रही हूँ कि जो रिजर्व फूड है वो आपको अपने माइंड में ज़रूर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में रिजर्व फूड हर एल्गी का आ सकता है। तो मैं यही कह रही थी कि जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी के, आपको उन्हें अपने माइंड में याद करके रखना है, क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंट है, गोल्डन पॉइंट है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है 6th क्लास, वो है क्लास डायनोफाइसी। तो जो डायनोफाइसी है वो उनका अकरेंस कहाँ है, ये लिक्विड हैबिटेट में, टेरेस्ट्रियस में, स्नो में पाए जाते हैं। ओके, अंटार्कटिका वगैरह में पाए जाते हैं।
पिगमेंट की बात करें तो उनमें जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो इनको ब्राउन या रेड कलर प्रोवाइड करता है। रिजर्व फूड की बात करें तो उसमें स्टार्च या फैट पाए जाते हैं। सेल वॉल की बात करें तो ये सेलुलोजिक होते हैं। फ्लैजेला की बात करें तो 2 होते हैं और 2 फ्लैजेला होते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेयर होता है और अगर होगा भी तो आइसोगैमस टाइप का होगा। ओके, जो क्लास डायनोफाइसी है उन्हें अगेन 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है डायनोफाइसिया, डेस्मोकैप्सा वगैरह को आप देख सकते हैं, डायनोकोलिनियम वगैरह जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 7 की है जो है क्लोरोमोनोडाइनी। ओके, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बोथ मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। पिगमेंट की बात करें तो उनमें जेंथोफिल पाए जाते हैं लेकिन पायरेनोइड से नहीं पाए जाते हैं। रिजर्व फूड की बात करें तो इनमें फैट ऑयल्स होते हैं। फ्लैजेला की बात करें तो इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, इक्वस होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इनमें केवल एक ही ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले क्लास की जो है यूग्लिना से रिलेटेड है। ओके, यूग्लिना से रिलेटेड है, यूग्लिनी टाइप का। तो यूग्लिनी में हम देखते हैं कि इनमें जो अकरेंस है कहाँ है, ये पॉन्ड्स और वाटर में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही भी एक लेक्चर में यूग्लिना के बारे में डिस्कस किया है। तो इस जो क्लास में जो आपके कैरेक्टर दिए गए हैं वो यूग्लिना के ही बेस पे, जो इनमें कैरेक्टर है वो यूग्लिना से सिमिलरिटी रखते हैं। ओके, अकरेंस की बात करें तो ये वाटर पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल्स में पाए जाते हैं, पायरेनाइड्स पाए जाते हैं। रिजर्व जो फूड होते हैं इनमें वो पैरामाइलॉन्स होते हैं। एंड फ्लैजेला की बात करें तो इनमें 1 या 2 फ्लैजेला होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो कुछ में देखे गए जाते हैं आइसोगैमस टाइप का। ओके, तो इसमें जो पहला जो हमारा जो क्लास आप देख रहे हैं वो यूग्लिना का ही है। ओके, जिसमें यूग्लिना को रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है क्लास फियोफाइसी। तो जो क्लास फियोफाइसी है उन्हें ब्राउन्स एल्गी कहते हैं। ये गोल्डन पॉइंट है आपका, क्योंकि आपको फियोफाइसी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो जो फियोफाइसी है उनको ब्राउन्स एल्गी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मेनली तो इंटरटाइडल जोन्स में या कोरल रीफ वगैरह में, डीप वाटर में पाए जाते हैं। पिगमेंट की बात करें तो इसमें फ्यूकोजेंथी होता है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि इनमें जो पिगमेंट है वो फ्यूकोजेंथी होता है। साथ में जो मोर इम्पॉर्टेंट बात वो है कि इनमें जो रिजर्व फूड है वो बात ध्यान रखना है कि इसमें मैनिटॉल और लेमिनेरीज वगैरह पाए जाते हैं क्योंकि फैट है। ओके, जो आपका मैनिटॉल्स है वो अल्कोहल है और जो लेमिनेरीज है वो पॉलीसैकेराइड्स है। सेल वॉल की बात करें तो इसमें सेलोजिक सेल वॉल भी होता है। फ्लैजेला की बात करें तो इसमें 2 लेटर या सब एपिकल फ्लैजेला पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आइसोगैमस से लेके ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का। इनका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्यूकस, सार्गासम, लेमिनेरीज और एक्टोकार्पल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राउन्स एल्गी हैं जिनके नाम आपको रट के रखना है, आपको हमेशा आपकी जुबान पे होना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लास 10 की रोडोफाइसी, जिसे रेड एल्गी बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? अकरेंस। तो ये मैराइन होते हैं, यूनी एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल में थैलाई पाए जाते हैं। पिगमेंट की अगर बात करें तो इनमें आर फाइकोएरिथीन एंड आर फाइकोसाइनिन एंड साथ में इनमें पायरोनाइड्स भी पाए जाते हैं। रिजर्व फूड की अगर बात करें तो इनमें फ्लोरिडीन स्टार्च पाया जाता है। एंड अगर सेल वॉल की बात करें तो इनमें आउटर पैक्टिक एंड इनर सेलुलोजिक होता है। फ्लैजेला की बात करें तो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ओगैमस टाइप का, यानी एडवांस टाइप का होता है। जो आपका ये जो फ्लैजेला की बात हो रही है, मैं एक अलग सी वीडियो डालूंगी जिसमें आप समझ जाएंगे कि किस क्लास में फ्लैजेला पाए जाते हैं, किस क्लास में फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक ये जानकारी हो जाएगी कि कौन से एल्गी मोटाइल होते हैं और कौन से एल्गी नॉन मोटाइल्स होते हैं। ओके, क्योंकि जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें MCQ के तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनमें आपको दे देगा और बोल देगा कि अच्छा बताइए इनमें से कौन एल्गी मोटाइल है या कौन से एल्गी नॉन मोटाइल है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे, तो इसलिए मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ जो आपके क्लास रोडोफाइसी हैं उन्हें आपके 7 ऑर्डर में बांटा गया है। अगर इनकी बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो है पोरफायरा, पोरफायरिडियम, बैट्रिकोस्पर्मम, जेलेडियम
और आपका ग्रेसिलेरिया एंड पॉलीसाइफोनिया, इनमें आपका बैट्रिकोस्पर्मा और पॉलीसाइफोनिया मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये गोल्डन पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th क्लास की, जो हमारा लास्ट क्लास है फ्रिस्ट के द्वारा दिया गया है, वो है मिक्सोफाइसी। इन्हें आपका साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अकरेंस की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों में पाए जाते हैं। एंड अगर एक्वाटिक की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ इसके जो स्पीसीज हैं, कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं, कुछ मैराइन होते हैं, कुछ मैराइन एल्गी होते हैं तो उनके ऊपर एपिफाइट्स होते हैं। पिगमेंट की अगर बात करें तो इनमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड सी फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। सेल वॉल की अगर बात करें तो इनमें म्यूकोपॉलीमर्स पाए जाते हैं। रिजर्व फूड की अगर बात करें तो इनमें साइनोफाइसिस स्टार्च होता है। ये मोर इंपॉर्टेंट है, आपको रिजर्व फूड मटेरियल याद करके ही रखना है। साइनोफाइसिस स्टार्च। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें हार्मोगोनिया और एकानाइट्स तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। अगर ऑर्डर की बात करें तो इनमें देखिए 5 ऑर्डर दिए गए हैं। ओके, तो इसमें से जो मेन ऑर्डर है, जो आपको मेन एग्जाम्पल याद करके रखने हैं, वो है क्रोकोकस है, और माइक्रोसिस्टिस है, डर्मोकार्पस है, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया एंड आपका साइटोनीमा, स्पाइरुलिना, स्टिगोनीमा एंड आपका मिस्टिग्लोक्लेडिनियम। तो इनके बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको याद करके ही रखना है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि कैसे जो एफिफिस्ट हैं उन्होंने 11 क्लासेस दिए हैं एल्गी के बारे में, एंड उनके सब ऑर्डर को देख लिया, उनके बेस्ट एग्जाम्पल को देख लिया, उनके कैरेक्टर को देख लिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगी, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।